हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे HMI क्विज का सम। भाई एग्जाम में दोनों बार पूछा गया है, लोग अक्सर कंफ्यूज है यार इसको कैसे करें। और कितने लोग तो अटेंड नहीं करते भाई, कहते हैं यार ये इसमें तो दिमाग लगाना है। एकदम इजी है और मैंने आपके लिए एकदम इजी फॉर्म में लाया है। मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया हूँ जिसको आप कौन से भी कैसा भी सम है, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसा भी सम आए तो उसको किस तरह से अटेंड करना है। पहले हम एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हर एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व कर सकें और कौन सी चीज़ें हम हर एग्जाम्पल में प्री डिफाइंड लिख सकते हैं। तो चलो सम शुरू करते हैं। सम शुरू करने पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है। यार क्वेश्चन क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी है। तो भाई अगर आप बैंक में गए हो तो पहले क्या होता था, पासबुक की लाइन लगती थी, वो बुढ़ा बोलता था ए लाइन में लो, ऐसा ना वैसा। अभी ऐसा कुछ नहीं होता, अब पासबुक की मशीन बन गई है ऑटोमेटिक एंट्री की। हमें क्या करना है, सिर्फ एंट्री के लिए पासबुक डालनी, अपने आप एंट्री होके आएगी। तो वो एक क्विज के क्या है, क्विज। टिकट निकालने गए हो, कृपया ट्रेन की कतारों मीन्स ये कतारों से बचिए, लंबी लाइनों से बचिए। हम स्मार्ट कार्ड यूज करके टिकट निकाल सकते, तो वो क्या है, वो एक क्विज के। इसका डेफिनेशन क्या है, इंफॉर्मेशन कोइक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। कोइक्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा है, ई कॉमर्स में यूज़ हो रहा है, एंटरटेनमेंट। भाई कोई जैसा एक गेम भी आता है, जैसे आप देख सकते हो जिसमें हम वीडियो गेम्स हो मारियो का था ना, उसी तरह से एजुकेशन में भी यूज़ होता है। तो क्विज के बहुत सारे यूज़ है। तो आपको एग्जाम में क्या एक सवाल दिया जाएगा, एक टास्क दिया जाएगा कि भाई इस तरह का एक क्विज डिज़ाइन करो। किसी बस स्टैंड के लिए कोई डिज़ाइन करो कि उस बस का पूरा इन्फॉर्मेशन हो जाए, किसी रूरल एरिया के लिए कोई डिज़ाइन करो। तो हमें वो कोई डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो पहले ये पता चल गया कोई क्या होता है, तो उसको डिज़ाइन कैसे करना है और एग्जाम में क्या करना है। तो भाई चलो देखते हैं। सबसे पहले तो यार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आ जाओ। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड स्टेट ऑफ एन आर्ट डिजिटल कोइस फॉर रूरल इंडिया। तो पहली लाइन नहीं समझी, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि पहली लाइन पल्ले नहीं पढ़ी तो इसका मतलब आगे नहीं बढ़ना। आगे बढ़ो, 2-3 बार सवाल पढ़ो। समझ रहे हो क्या, कोई ये पहली लाइन नहीं समझी तो छोड़ मत देना क्वेश्चन को जरूर अटेंड करना, क्योंकि मार्क्स चाहिए यार। ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या दिया है कि डिजिटल कोइस बनाना है रूरल इंडिया के लिए, जहाँ पे सिटीजन क्या क्या कर सकता है। वेयर सिटीजन कैन रजिस्टर फॉर द बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, पोस्टल स्कीमा सच एज इन्वेस्टमेंट मनी ट्रांसफॉर्म एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या दिया है कि एक ऐसा कोर्स बनाना है जहाँ पे सिटीजन रजिस्टर कर सकता है, गांव के लिए बनाना है, वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट वहीं रजिस्टर कर सकता है कोई मशीन पे। इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर सकता है। पोस्टल स्कीमा क्या होता है पता है, यानी मनी ट्रांसफर। पोस्ट ऑफिस कैसा था, उसी तरह से अभी स्कीमा के आगे वो स्कीम्स प्रोवाइड करते कि मनी ट्रांसफॉर्म, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो द एप्लीकेशन वो इस तरह से होना चाहिए कि वो ईजी होना चाहिए और मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए। मल्टी लैंग्वेज की स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है। टू बी कॉन्फ़िगर्ड इन लोकल लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए, मराठी में भी होना चाहिए और अलग अलग लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए जहाँ पे वो इंस्टॉल किया गया है। प्रोवाइड सूटेबल एनालिसिस एंड इंटरफेस डिज़ाइन फॉर द सेम। हमें क्या एक पूरा एनालिसिस और इंटरफेस डिज़ाइन बनाना है उस कोर्स के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन अटेंड करने के लिए सबसे पहले तो कोर्स क्या होता है उसको लिख दो, उसका डेफिनेशन लिख दो और उसका यूज़ क्या, और हो सके तो डायग्राम बना लो। ठीक है, उसके बाद कैन यू गो बैक। 4 चीजों में मैंने क्विज को डिवाइड किया। सबसे पहला है डिजाइन, सेकंड है ह्यूमन साइक्लिक एक्शन, तीसरा है टास्क फ्लो, और चौथा है अपना सिस्टम इमेज। ठीक है, तो ये ह्यूमन साइक्लिक एक्शन नहीं, ह्यूमन एक्शन साइकिल है। तो ये क्या क्या होती है, सबको एक एक को डीप में देखते चले। तो पहला क्या है कि डिजाइन। अभी आप कोर्स को डिजाइन तो करना पड़ेगा, अपना कोर्स जो है उसको बनाना तो पड़ेगा। तो उसको डिजाइन करने के लिए, उसका डिजाइन प्रोसेस के लिए हमने क्या यूज किया है, डबल डायमंड यूज किया। डबल डायमंड करके एक डिज़ाइन का प्रोसेस है, उसको यूज़ किया है, जहाँ पे हम प्रिंसिपल कौन सा यूज़ करते हैं, डाइवर्जन कन्वर्जन। यानी पार्ट्स को पहले टास्क को डिवाइड कर दो, फिर उनको एक साथ ला लो। ठीक है, तो उसमें 4 टास्क होते हैं, डिज़ाइन में 4 टास्क होते हैं। पहला क्या है, डिस्कवर, दूसरा है डिफाइन, तीसरा है डेवलप और चौथा है डिलीवर।
तो इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक एक पार्ट बहुत अच्छे से डीप में समझते हैं। डिस्कवर मतलब क्या कि यार जो अपनी मशीन है वो क्या क्या काम कर सकती है, उसको क्या क्या काम करने चाहिए। तो ह्यूमन इंटरेक्शन सेंट्रिक एक्टिविटीज़ डिस्कवर। ठीक है, हाँ पता चल गया कि अभी मशीन को ये काम करने, फिर हमें डिफाइन करना है। इन दिस लेवल यूज़र पर्सोना इज डिफाइन। अब पर्सोना क्या होता है? पर्सोना यानी एक यूज़र को दिमाग में रखना, वर्चुअल यूज़र। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए पर्सोना क्या होगा कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक लास्ट मोमेंट के बंदे को दिमाग में रख के वीडियो बनाऊंगा कि हाँ भाई कल एग्जाम है, शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें बतानी है ताकि मेरे बंदे लोग जो है, मेरे शूटर लोग सारे पास हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह से क्वेस्ट बनाने के पहले उनके यूज़र को अपने दिमाग में रख के पर्सोना बनाया जाता है। ठीक है, तो पर्सोना डिफाइन करता है। ये किसके बेसिस पे करते हैं? ये लोग बेसिस पे करते हैं कि उसका लिटरेसी लेवल कितना है, यानी वो कितना पढ़ा लिखा है, और सेकंड उसको टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस कितना है कि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पता है। तो डिस्कवर हो गया, डिफाइन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है डेवलप। तो डेवलप भाई अभी मैंने डिस्कवर कर लिया, मेरा जो कॉइस था उसको मैंने डिफाइन भी कर दिया, अब मुझको बनाना तो पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए 6 फेजेस है। टेंशन मतलब आपको सारे फेजेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम आपको याद करना है, और उसको भी कैसे याद करना है मैंने आपको ट्रिक बनाई है। ठीक है, मैं आपको एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि कैसे डेवलप करोगे। तो पहले डेवलप अकॉर्डिंग जो अपन ने अपने दिमाग में पर्सोना जैसा यूज़र अपने दिमाग में रखा था उसके बेस पे अपन अपना ये क्वेस्ट डेवलप करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? ह्यूमन एक्शन साइकिल। ह्यूमन एक्शन साइकिल यानी ह्यूमन और मशीन क्या क्या एक साथ परफॉर्म करेंगे, यानी ह्यूमन मैनुअली क्या क्या टास्क, जैसे सर्टिफिकेट का, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, मनी ट्रांसफ़र, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर होगी। तो एक बार सारी चीज़ें डिस्कवर हो गई फिर टास्क फ्लो देखा जाएगा कि अगर एक मनी ट्रांसफॉर्म भी है तो उसमें क्या क्या टास्क है, जैसे फिल द फॉर्म, सबमिट द फॉर्म, ठीक है, और फिर रिसीप्ट लेना। तो वो सारे टास्क एक पता किए जाएंगे कि अभी मशीन बनानी है भाई, तो मशीन में क्या कौन से टास्क के बाद कौन सा टास्क आना चाहिए, उसका पूरा फ्लो बनाएंगे। फिर उसके बाद एक एक टास्क को एनालाइज करेंगे डिटेल में एक एक टास्क को देखेंगे कि भाई कौन सा टास्क है। उसके बाद हम पेपर प्रोटोटाइप बनाएंगे। हाँ ठीक है भाई, पता चल गया ये चीज़ बनानी है, अब उस चीज़ को हम पेपर पे बनाएंगे, पेपर पे ड्रॉ कर देंगे। और जब वो पेपर मॉडल बन गया, एक छोटा सा मॉडल बन गया, उसको हम लोग असली मॉडल बनाएंगे जिसको कहते हैं वायर फ्रेमिंग। एक बार फ्रेमिंग बन गया फिर स्क्रीन पे क्या दिखेगा, समझ रहेगा कि स्क्रीन पे क्या दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्रीन शुरू हुई तो क्या दिखेगा, रजिस्टर और लॉगिन, तो उसको कहते हैं सिस्टम इमेज। फिर हम सिस्टम इमेजेस बनाएंगे। तो अब इस चीज़ को याद कैसे करें? तो याद करने का सिंपल फॉर्मूला, व्हाट्सएप आपको पता है ना, हर कोई यूज़ करता है, तो व्हाट्सएप यूज़ करो, बस स्पेलिंग में थोड़े घपले, यहाँ पे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो डब्ल्यू से स्टैंड फॉर वायर फ्रेमिंग, ए स्टैंड फॉर एक्शन साइकिल, टी स्टैंड फॉर टास्क फ्लो, एस स्टैंड फॉर सिस्टम इमेज, ए पे वापस एनालिसिस आ गया, और पी से पेपर प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला क्या है? ह्यूमन एक्शन साइकिल, दूसरा है टास्क फ्लो, और तीसरा है सिस्टम इमेज। ये 3 चीज़ों को आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं, और यही आगे के अपने 3 पार्ट है, जैसे आप देख सकते हो, ह्यूमन एक्शन साइकिल, टास्क फ्लो और सिस्टम इमेज। ठीक है, तो अपना डिज़ाइन का पार्ट खत्म हुआ नहीं, एक चीज़ बाकी है, डेवलप हो गया, मुझे डिलीवर करना है। जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, फाइनल प्रोटोकॉल बनाया है, उसको मुझे सिर्फ डिलीवर करना है, रूरल एरिया में जहाँ भी मैं जिसके लिए बनाया उसको डिलीवर करना है। तो डिज़ाइन का प्रोसेस खत्म, इसको कर लो ठीक। अब आ गया ह्यूमन साइकिल, टास्क फ्लो और सिस्टम इमेज। तो क्या होता है ह्यूमन साइकिल एक्शंस या फिर ह्यूमन एक्शन साइकिल्स? ह्यूमन एक्शन साइकिल सिंपल है। यहाँ पे आपको 2 डायग्राम बनाने। पहला डायग्राम बनाना है कि वो मैन्युअली बंदा ऑफिस में जाके किस तरह से काम करेगा, और सेकंड वो मशीन के हेल्प से किस तरह से वो काम करने वाला है। तो अब ह्यूमन एक्शन साइकिल कैसे बनाने का? यार आपको देखो सवाल 2-3 टास्क दिए रहेंगे। अभी जैसे अपने को क्वेश्चन में क्या 2-3 टास्क पहले से दिए थे। पहला टास्क क्या था कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। दूसरा टास्क क्या था, मनी पेमेंट। तीसरा टास्क क्या था अपना, ऑनलाइन वो जो था इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट। तो आपको 5-6 टास्क में से छोटा सा कोई भी टास्क आता है ना, तो उसके बारे में लंबा चौड़ा ठोक दो। वो डायलॉग है ना अपना, इफ यू डोंट नो द ट्री, इफ अ ट्री इज आस्क्ड एंड यू डोंट नो, तो क्या करना है, टाई अ गोट टू द ट्री एंड एक्सप्लेन द गोट। छोटी सी चीज़ को लंबा चौड़ा बताना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ह्यूमन एक्शन साइकिल में सिर्फ मनी ट्रांसफ़र को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, अगर बंदा मनी ट्रांसफर कर रहा है और ऑफिस में जाके कर रहा है, तो वो कैसे करेगा और मशीन के हेल्प से कैसे करेगा। तो बंदा ऑफिस सबसे पहले क्या करेगा, रीच स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, सबसे पहले क्या ऑफिस में जाएगा, पहुंचेगा। फिर क्या करेगा, पब्लिक को पूछेगा ये फॉर्म भरने का क्या सीन है, तो आस्क अदर पीपल अबाउट द प्रोसेस फॉर मनी ट्रांसफर और इंश्योरेंस पेमेंट। ठीक है,
फिर वो फिल करेगा मैनुअल फॉर्म, फिर लाइन में खड़ा रहेगा, स्टैंड इन क्यू एंड सबमिट द फॉर्म। ये क्या था मेरा मैनुअल प्रोसीजर। अब वो जो कोइस के अपनी जो मशीन है उसके हेल्प से कैसे होगा, तो भाई मशीन के हेल्प से। सबसे पहले मशीन भी कहाँ पड़ी रहती है, ऑफिस में पड़ी रहती है, तो जहाँ पे तो जाना ही पड़ेगा, तो रीच स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब वहाँ मैं रीच हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं किसी से पूछ नहीं रहा, समझ रहे हो क्या, बंदे वट्टी हो, किसी से नहीं पूछा, डायरेक्ट जा रहा है किधर, कोइस के पास। अब कोइस क्या, मशीन, तो अप्रोच कोइस, अप्रोच कोइस यानी कोइस के सामने जाके खड़ा होना एंड लुक एट विजुअल सिग्नेच। अब विजुअल सिग्नेच मतलब यार अभी स्क्रीन को वो देख रहा है और समझ रहा है, अच्छा ये मेन्यू है क्या, अच्छा ये मेन्यू है क्या। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, उसमें पता चल गया अब क्या कर रहा है, वो पेमेंट मोड देख रहा है, भाई इस मेन्यू में पेमेंट मोड कहाँ है, तो पेमेंट मोड उसने देखा, फिर उसने फिल फॉर्म किया और सबमिट कर दिया, कहाँ पे, कोइस पे। ठीक है, तो ये हो गया अपना भाई एप्लीकेशन, क्या बन गया अपना, ये ह्यूमन एक्शन साइकिल बन गया। पहला क्या मैनुअल, दूसरा हो गया अपना कोइस के हेल्प से। अब आगे बढ़ते, तो ह्यूमन एक्शन साइकिल भी कंप्लीट। तीसरा क्या है, टास्क फ्लो। अब जो आपने ह्यूमन एक्शन साइकिल में बनाया ना, उसी का छोटा सा टास्क फ्लो में बता दो एक्सप्लेन। टास्क फ्लो मतलब एक के बाद एक काम क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी मनी ट्रांसफर के लिए आओगे, सबसे पहले तो कोइस के पास जाना पड़ेगा, तो अप्रोच द कोइस, अप्रोच द कोइस मतलब उसके सामने जाके खड़े हो। अब जब सब खड़े हो तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद क्या, फिल द फॉर्म यानी फॉर्म भरो और रिसीप्ट ले लो। तो इसमें तीन चीज़ें तो कॉमन है भाई, कोई भी कैसा भी डायग्राम आ जाए, कोई भी पूछ ले, अप्रोच कोइस, रजिस्टर करो, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लास्ट में प्रिंट रिसिप्ट, तो रिसिप्ट लेनी है, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो टास्क फ्लो भी अपना कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं चौथा, सिस्टम इमेज। यार जो मेरी इमेज है, जो मेरी स्क्रीन है, उसमें क्या दिखने वाला है, समझ रहेगा कि उसमें क्या दिखेगा। तो सबसे पहले कोई भी कैसा भी, अगर आपने कोई देखा रहेगा, आपने देखे ही है, तो उसमें सबसे पहले क्या दिखता है यार, रजिस्टर और अदर सर्विसेज, ये तो दिखती है। तो कैसा भी कोई पूछा हो, आप रजिस्टर और अदर सर्विसेज बना सकते हो। फिर क्या, एक लैंग्वेज का भी आप बाय डिफ़ॉल्ट डाल सकते हो, यानी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अदर, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी क्वेश्चन में आएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। अब ना वो आपको क्वेश्चन में ही देंगे कि है ना कोई क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा, उसको इसमें लिख दो, ठीक है, और एक फॉर्म का बना दो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिस्टम इमेज, कि मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, एक जो टास्क हमें हर सवाल में दिए देंगे वो यहाँ बनाना है और एक फॉर्म बनाना है। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से एग्जाम में बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें हमें खुद के दिमाग से बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकेंड, तो सबसे पहले तो भाई इतना लिख दो एग्जाम में, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, मैंने नोट्स नीचे प्रोवाइड किया, वहाँ से डाउनलोड करके इतनी चीज़ तो लिखनी है कि कोइस क्या होता है। उसके बाद आपको ये चीज़ें एज इट इज़ लिखनी है, डिज़ाइन का प्रोसेस आप एज इट इज़ ऐसे ही छाप दो। तो ये हो गया इधर तक, डिलीवर तक। फिर उसके बाद आपको जो ह्यूमन एक्शन साइकिल है उसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन आएगी, कि सबमिट द फॉर्म, या फिर कौन से भी ऑफिस में आप जाओगे, ठीक है, लोगों को पूछोगे जो भी काम करना है, फिर खुद का हिसाब से कुछ काम करोगे, लाइन में खड़े होगे, फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो ऑफिस जाना कॉमन है और सबमिट फॉर्म करना कॉमन है। अब इससे और अच्छा कॉमन है यहाँ पे, कि अगर कोई भी मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो कोई मेरा कोई कहाँ होगा, जहाँ में उसका ऑफिस होगा वहाँ पे जाऊँगा, फिर अप्रोच करूँगा कोई इसको, उसमें अपनी चीज़ ढूंढ दूँगा और लास्ट में सबमिट कर दूँगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये काम आएगा, लेकिन आप इतना भी बना लोगे ना तो बहुत है भाई। ठीक है, फिर आता है टास्क लो, कोई भी छोटे से छोटा टास्क, समझ रहे हो क्या, उसमें तीन चीज़ें कॉमन है। अप्रोच कोइस, यार कोई भी कोइस के सामने जाके मेरे को खड़ा तो रहना पड़ेगा, उसमें रजिस्टर भी करना ही पड़ेगा, फॉर्म भरना है या कुछ और काम है तो यहाँ पे आप ठोक सकते हो कुछ भी अपने हिसाब से। और लास्ट में प्रिंट रिसिप्ट, कोई आपको एक रिसिप्ट देगा, वो आपको प्रिंट करनी है। अब आ गया मेरा सिस्टम इमेज, चौथा वाला। उसमें रजिस्टर तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका सेम होता है। हाँ, अभी यहाँ पे जो मेरी लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस भी बाय डिफ़ॉल्ट सेम है। आपके सवाल में आपको पहले से कुछ दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट, कुछ टास्क दिए रहेंगे, वो आपको यहाँ लिखने हैं और यहाँ पे फॉर्म आप डाल दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो मेरा बस का, बस में मैं यहाँ पे रजिस्टर भी डाल सकता हूँ। ये देखो मेरा बस की लैंग्वेज, यहाँ पे मुझे कुछ टास्क दिए वो मैंने डाल दिए और यहाँ मैंने मैप डाल दिया अपने हिसाब से, तो ये भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट सम जो अपना 20 मार्क्स के लिए पूछा गया वो नीचे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो।
प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को, नीचे डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करो। थैंक यू सो मच। कमेंट करो यार, जो भी जैसा भी आपको लगा वीडियो, लाइक करो, शेयर करो अपनी लास्ट में उनकी पब्लिक को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर HMI एग्जाम्स।